ठीक है, तो इधर भी ठीक है, हाँ बोलिए। 15 तारीख से स्टार्ट होगा, ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। दूसरा 15 तारीख क्या आज कौन सा तारीख? 13 तारीख। कल पूरा ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बना लेंगे, आज सिंगल में क्लियर खत्म करने वाले हैं और कल एनसीईआरटी खत्म करेंगे, 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन ये चैप्टर में आप लोग जैसे आए ना, हमको बहुत अच्छा फील होगा। इतना बच्चा है 5 बच्चे, अब हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी 2 बच्चे आते हैं, कभी 1 बच्चा होता है, तो फिर हम खुद नहीं चाहते कि कुछ ज़्यादा पढ़ा, फिर उसको दूसरा चीज़ पढ़ाना है। जैसे वो लोग को परसों क्या पढ़ाया मैं सेंचुरी में याद है, डायग्राम बता रहे थे, यूनियन क्वेश्चन बता रहे थे, तो ये आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। आप लोग सब आएगा ना, तो एक ही दिन में 4 घंटा पढ़ा सकते हैं, 5 घंटा भी पढ़ा सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर हम 3 बजे तक पढ़ा देंगे, इतना मेरे में एबिलिटी है लगातार। अगर आप लोग अगर रेडी हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। आप लोग होता है ना, एक टाइम बस सिचुएशन मोड में चल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप लोग में है काबिलियत कि हाँ सर 5 घंटा क्लास ले सकते हैं, हम 5 घंटा लगातार क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये लेंगे भी, अभी तो नहीं ले रहे, लेकिन जिस टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, दिसंबर महीने में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक ही दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन, ठीक है। तो पहली बात यार वो लोग के लिए हमको बहुत खराब, सबके कॉपी में नोट होना चाहिए, हम इसलिए नोट करवाया थे ताकि हमको अभी बोलना ना पड़े ये तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट हो उसको ऑलरेडी घर में लिख के आ रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्ट इसमें फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताइए, आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम क्या होगा? रोशनी। आपका नाम? भावना। भावना आप कहाँ बैठे थे रेलवे एग्जाम के दिन? किससे देख के लिखे थे? आपने सुना? आपका 20 में 20 आया था बीच में, ठीक है। और बाकी आप आए थे उस दिन कितना आया? 14 ना? बहुत अच्छा नंबर है। कितने 11 आया? वो नहीं आया, आपका 12 आया ना? 14। हाँ अच्छा। हाँ हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है, अगर हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 20 ही लाना है, 20 ही लाना है, समझ में आया? माइंड से ये लेके चलना है कि हमको 20 में 20 लाना है। हो सकता है 1-2 नंबर कम आ जाए, वो अलग केस है, लेकिन आपको ये सोच के आना है कि हमको 20 में 20 ही लाना है। ये तभी हो पाएगा जब आप खाली सिलेबस नहीं, सिलेबस से ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है, खाली एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम बता देंगे, समझ में आया नहीं? समझ में आया? जैसे कल मेरा चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा, होएगा नहीं? हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम छोड़ देंगे नहीं, सप्ताह में एक बार टेस्ट ले लेंगे उनका, ताकि आप लोग बीच में उसको रिकॉल करते रहें, ठीक है। ताकि आपको रिवाइज टाइम आपको डर ना लगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, ये तो मेरे कमेंट के बाहर है, तो ठीक है। तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहला चैप्टर को एक अच्छा सा दिन देकर आपको मौका दिया जाएगा कि इसको रिवाइज कीजिए। 2 दिन छुट्टी है, कब को पता है? 16 तारीख छुट्टी है, 17 तारीख चलेगा, 18 तारीख छुट्टी है, 19 तारीख छुट्टी है। वो 3 दिन में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 को इतना बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है कि कल मंडे को, ठीक है। फिर मंडे आ रहा है, 3 दिन छुट्टी के बाद मंडे आ रहा है, मंडे को हम फिर एक वो मेरा क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा नंबर कम भी आ जाएगा चलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन एनसीईआरटी को जो क्वेश्चन बनाए हैं उससे रिलेटेड है, एक वो क्वेश्चन है, समझ में आया? जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, तब हम ये देख पाएंगे कि आपका मेंटलिटी कैसे सोच पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि जो क्वेश्चन हम दे दिए उसी को खाली रट लिए घर में रट लिए, फिर वो क्वेश्चन आ गया, उसमें भी अगर आपका नंबर कम भी आता तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि उस टाइम को पता भी चल जाएगा, ठीक है, कि कौन कितना एफर्ट डालने के लिए रेडी है। आप लोग एफर्ट डालने के लिए रेडी है ना? तो कुछ सोच के साइंस लिए होंगे, चलो फिर हो गया। अब थोड़ा टॉपिक में आते हैं, ठीक है। आप लिखिए, आप दोनों नहीं लिखिए, ठीक है। बुक दीजिए आपको प्लीज, एक क्वेश्चन बनाना। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में नहीं, एग्जांपल में, ठीक है।
एग्जाम्पल में वन बताना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, इसका जो यूनिट का डायमेंशन है, एक टॉपिक है, क्या नाम है उसका, सिग्निफिकेंट ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैथमेटिकल है, ठीक है। उसमें आपको लास्ट में बताना है कि आप कितना सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो, जो रिजल्ट आएगा। देखिए एक नंबर में क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमको ये वाला क्यूब के बारे में पता है तो क्यूब इसके बारे में पता है, घन जो न्यू कैंसर, ठीक है। ये कहाँ पर देखते हैं, कहीं पर देखे हैं, डाइस, ये देखिए ना जो खेलता है होता है ना, इस तरह बनता है। इनका जितना भी साइड है ना, कितना साइड है ना, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका इस साइड मतलब हर साइड जो है ना सेम है, सेम होता भी है, क्यूब है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि इसका जो साइड है ना, कितना दिया गया है, इस साइड मतलब हर साइड 7 पॉइंट कितना रखा है, 7.203 सेंटीमीटर मीटर में दिया गया है, ठीक है। सुनिए, पहली बात इनका साइड दिया गया है, लेकिन एक साइड नहीं, इस साइड मतलब हर साइड, ठीक है, इतना है। क्योंकि तो एक साइड तो अगर ये मानते हैं तो सब साइड तो यही होगा, इसमें हर साइड से होता है, पता है। चलो ये का वैल्यू इतना दिया गया है, ठीक है। आप बताने के लिए बोला है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो बात कर रहे हैं कि एरिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसमें दो चीज पूछा है, ठीक है। एक टोटल सरफेस एरिया, एरिया के बारे में हम जान रहे हैं, ध्यान रखना नहीं, और एक वॉल्यूम। पहले आप लोग एरिया वॉल्यूम के बारे में बताएं, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। बोलो, मैं आप मैथ से हैं जी, आप मैथ पक्का, आप मैथ से जानते हैं, बोलिए। सब कोई मैथ है, चले आप पूछो, बोलिए। सरफेस मतलब सॉरी एरिया मतलब क्या होता है, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। वॉल्यूम से ये रूम के अंदर कितना हवा है प्रेजेंट, वॉल्यूम, और एरिया हुआ साइड। मतलब आप लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं, आज तक टीचर से ये नहीं पूछे सर वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या होता है। अल फॉर्मूला रट के आए नहीं कि सर्कल का एरिया बाय स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया a into b, कोई बताएंगे कुछ। एरिया साइड साइड आपका मतलब वॉल्यूम पूरा हो गया, बाकी अंदर यार मेरा वो जो था ना, वो लैब में जो लेके जाते ना, आपको हम सब समझा देते हैं, चलो फिर समझना है। देखिए ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर रखे कि नहीं रखे, ये अपने एरिया, ये अपने जगह छेद रहा है, छेद मतलब अपना जगह ले रहा है, कुछ जगह अपना काउंट कर रहा है, इसके अंदर कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं, जगह घेर रहा है। लेकिन हम इसके अंदर में चाहेंगे कुछ रखेंगे, रख पाएंगे, इसके अंदर में कैसे रखेंगे, नहीं। देख ये भी जगह क्या कर रहा है, छेद रहा है कि नहीं, छेद रहा है। लेकिन हम चाहे तो इसके अंदर रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं। दोनों में डिफरेंस है क्या, हो दोनों में डिफरेंस है। ये भी जगह छेद रहा है, जगह मतलब समझ ना, स्पेस, ठीक है। ये भी जगह छेद रहा है, घेर रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम इनके अंदर में पेन रखना चाहेंगे, बस
इसके अंदर पेन रखना चाहेंगे तो रखेंगे। देखिए ये हो गया 2D। 2D क्यों सर? क्योंकि इसमें लेंथ, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें लेंथ और बेस दो चीज है, ठीक है। एक लेंथ है और बेस, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक इसमें देखिए लेंथ है, बेस है, अर्थात हाइट है, ठीक। यानी क्या हुआ कि अगर आप एरिया का बात करेंगे तो मतलब 2D का बात करेंगे, D का मतलब सर डायमेंशन, 2 डायमेंशन डायमेंशन। वॉल्यूम तो क्या होता है सर? 3 डायमेंशन, 3 डाई 3D यानी 3 डायमेंशन। सर ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, बता क्यों रहे? ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आता पता है? नॉलेज से आता है। आपको बस जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपको बस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसमें हम एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं कि नहीं? मैं आप फिर भी बता रही हूँ क्योंकि आप लोग हर सिचुएशन आगे बढ़िएगा ना तो फिर हमको याद कीजिएगा, वो मानना पड़ेगा यार, मजाक नहीं, सही लोग बोल रहे हैं। होता है कि अगर कोई पहले ये सब पहले टाइम पूछ रहा है क्लास में ये क्या होता है, फिर आप बहुत कोई नहीं बता पा, आप बता रहे आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, फिर उस टाइम हमको याद कीजिएगा कि यार ये सर को हमें पता था इसलिए आज हम काम करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, कल याद रखना है। तो जब भी एरिया निकालेंगे, एरिया उन्हीं का निकाला जाता है जो 2 डायमेंशन हो, और इनका निकालेंगे तो 3 डायमेंशन हो। अगर ग्राफ में दिखाएंगे 2D और 3D, इसको ऐसा नहीं लगता ना कि सर ज़्यादा हो जा रहा है। एक्स्ट्रा चीज बताते रहे कि हम जो सिलेबस में उसी को कवर करके आगे बढ़ते हैं, बता दें। एक्स्ट्रा मींस कि कोई भी टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो करते रहे कि खाली क्वेश्चन के आंसर में आगे बढ़ो। बोलिए आप लोग जल्दी से बोलिए, डरिएगा नहीं, कोई बात मेरे से डरना नहीं, बोलिए खाली सिलेबस को पढ़ाते बस हो गया नहीं। अब आप लोग यही चाहते हैं ना, ठीक है, हम बता सकते हैं। ये हो गया 2D, ठीक है, एक और y एक है 3D, ठीक है। आगे आप लोग मैथ पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे मतलब डिटेल में नहीं है इसमें, 12 पेज में आगे जाएगा डिटेल में। ये 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन, जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये 3 डायमेंशन 1 2 3 है जो भी हो। पहली बात टोटल सरफेस एरिया किसका, बोलिए क्या होगा? कैसे पता है? नहीं पता है, कैसे पता है? कैसे पता है वो नहीं पता है, तो ये हो गया। इसको अगर वॉल्यूम का भी ग्राफ करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अगर इसका टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, कितना होता है 6 ये क्या है यहाँ पर साइड है ना, कोई दिक्कत? ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, दिया गया कि नहीं? 6 क्या है 7.3203, कितनी को दिक्कत? देखिए एम पर पावर क्यों करते हैं, एम को बाहर करते हैं, ठीक है। आप करना क्या क्या है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा कौन बताएंगे? इसका स्क्वायर कितना होगा सोचिए, कोई कॉपी में बनाइए, कोई ऐसे सोचिए, बिना कॉपी में बनाया है वो मेरे हिसाब से चलिए ये हो गया 7,000 का हो गया 50,200 का हो गया 200 का स्क्वायर हो गया 16 में 4,000 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखिए ये आ रहा 909 कैसे कैसे हो तो ना भी है।
ये वाला है कितना है बताइए इसको खाली करने के बाद कितना है इसको करना तो उल्टा लिया ना क्या करने के लिए 51883209 तो कितना आया इसको करने के बाद सब कुछ कर लिया है ना देखिए बुक के हिसाब से आपका आना चाहिए तो बुक में तो गाइड कर दिया है अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तो कहीं मल्टीप्लाई करना है इसको I 5.8 point 3 है उसके बाद ये ठीक है 8 3 बोलिए 209 ठीक है चलिए आप बता रहे हैं आप नहीं आप यहाँ पर एक पॉइंट हुआ नहीं यहाँ पर पॉइंट हुआ कि यहाँ पर पॉइंट हुआ कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कहाँ पर पॉइंट होगा ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए क्यों 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 ये पॉइंट जो हम पॉइंट हमको देना है ठीक है इसको हम मल्टीप्लाई किए साइन तो हमको पॉइंट कहीं कितना आ गया ठीक है इतना आने के बाद हमको एक जगह पॉइंट रखना है तो पॉइंट कहाँ पर रखना चाहिए आपको पता है पीछे 8 के बाद 8 के बाद 8 हाँ चलिए फिर आप बताइए अरे नहीं सोच के बताना है करके नहीं सोच के बताना है दिमाग का इस्तेमाल कीजिए हाथ पेन करना चलो आप भावना कहाँ पॉइंट करना चाहिए सर 1 के बाद चलिए उसका कहना है 1 के बाद आपका भी यही मानना है क्यों आप लोग मुझे बताइए सर क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो जब स्क्वायरिंग करेंगे 6 डिजिट हो जाएगा इसलिए एक चीज सुन लीजिए आप लोग ठीक है ए आप लोग जो लोग आंसर नहीं दे पाए थे इसका मेन वैल्यू दिखा जाए तो 7 है तो पॉइंट के बाद है ना 7 मेरा यहाँ पर मेन वैल्यू है ठीक है 7 है 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 अब कुछ नंबर यहाँ से बचेगा ये 8 से कम है अगर 8 का होता तो 64 होता समझिए बात को 8 से कम है कि ज़्यादा है कम है 8 से कम है तो ये 54 से कम सॉरी 64 से कम होना चाहिए कि नहीं तो यहाँ पर आप पूरे 508 कर दीजिए नहीं कर सकते ना तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग पॉइंट को बैठना जा रहा है मल्टीप्लाई करना नहीं आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है पहले मल्टीप्लाई कीजिए पॉइंट हटाइए फिर देखिए कितने के बाद पॉइंट है ठीक है अगर सर मेरा इसको और को बड़े करना यहाँ पर पॉइंट रखते तो कहाँ पर पॉइंट होगा यहाँ पर पॉइंट रखते तो कहाँ कुछ बता सकते नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट बनाए सही है कि ये कौन ना होगा कौन 3 नंबर के बाद पॉइंट है स्क्वायर के 6 नंबर के बाद पॉइंट है गलत है हाँ 6 नंबर के बाद आएगा क्यों अच्छा वो इसका बाकी बोल रहे हैं देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है वो देखिए हो गया कैसे बोलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलिए 54 इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इनके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी को दिक्कत देखिए आ गया। देखिए कितनी दिक्कत हो सोचिए। ये आंसर के हिसाब से कहीं गलत हो रहा है। देखिए देखिए गलत नहीं सही हो रहा है। ये दिक्कत क्या क्या पता है? अरे हर बार हम लोग कॉपी कर रहे हैं बैठ जाए मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको तो टाइम सीखना है। ये तो हम लोग क्लास 3 4 में सीखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन पॉइंट का, ठीक है। ये यहीं पर भी आकर उसी में टाइम वेस्ट कीजिएगा नहीं, आपको स्मार्ट से काम लेना होगा। देखिए आंसर बता, ठीक है। समझ गए? आपको यहाँ पर कैलकुलेशन सीखना है, फिजिक्स सीखना है। फिजिक्स सीखना है, पता चला कि पूरा टाइम हम कैलकुलेशन में दे रहे हैं। एक छोटा सा मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, नहीं ना। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोग ऐसे देखिएगा आंसर बोल दीजिएगा। इसका आंसर ऐसे है। गुण तो नॉर्मल लोग करता है, मल्टीप्लाई नॉर्मल लोग करता है। हम लोग मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, देखेंगे और बताएंगे कि हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई यहाँ पर सीख रहे हैं। वो तो 3 और 4 में सीखे होंगे। बोलिए अरे पॉइंट देखिए, पॉइंट कहाँ गए? हम पॉइंट पे बैठाएंगे। देखिए ये कितना है 50 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 350 आएगा। सॉरी 50 को 300 आएगा कि नहीं? एक है 300 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब 3000 तो नहीं होगा, 3000 होगा। पॉइंट कहाँ आना चाहिए? समझ में आया? अरे 6 से 50 को मल्टीप्लाई होगा, हो रहा कि नहीं? तो समझ में आया? इसमें ये नहीं लगा सर 50 का है तो क्यों है? अरे हम बता रहे हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप भी मेरे तरह सोचिए तब जाके कुछ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई समझ में आ रहा है मेरी बात को? यहाँ पर पॉइंट आएगा कि नहीं? इनको ये नहीं लगा कि सर आपने मन से यहाँ पर पॉइंट बता दिए, ऐसा नहीं ना। सोच के बैठाए होंगे। चलो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। लेकिन इनका मेन मोटो क्या था पता था? आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना, इनका सिग्निफिकेंट फिगर में ध्यान, ठीक है। आप सिग्निफिकेंट फिगर को कितना बेहतर तरीके से सीखें आप बताइए। इसको अगर सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा पहली बात सिग्निफिकेंट फिगर होता है लिस्ट नंबर। देखिए तो आप लोग तो अभी का मेजरमेंट उतना नहीं जानते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे ना, मेरा लैब में वहाँ रखा होगा, वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे या रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे या कुछ भी चीज़ को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। कितना कैरेट आ रहा है मेजरमेंट करेंगे सॉरी। उसमें क्या होगा आपका थोड़ा सा डाटा जो है ना वेरी करेगा। वेरी है कि मान लीजिए 1000 है तो एक्चुअल वैल्यू 1000 है, ठीक है। लेकिन वो आपका जो डिवाइस बना देगा है वो थोड़ा इधर के इधर का मतलब थोड़ा सा इधर उधर के कारण आपको वो दिखाएगा 1000 ट्रिपल दिखाएगा 999 थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये आ गया ना, इसके बाद 9999 आ रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? 000 आ रहा, मान लीजिए 1000 के बाद 0 1000 के बाद 00 आ रहा। तो आप इसको क्या नहीं कर सकते कि हम 1000 बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा, ये बहुत कम नहीं है। एक अच्छा वाला डिजिट करते हैं जिसको कोई देख के अच्छे से समझ ले, उसमें टाइम वेस्ट नहीं। पता चला पाई का वैल्यू आप खत्म ही नहीं कर सकते, लिखते जा रहे हैं 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 लिखते जा रहे हैं, ये खत्म ही नहीं होगा। फिर पता चला कि पूरा साल हम पाई का वैल्यू लिखने में लगा दिए, बाकी पढ़े नहीं। समझ में आया? क्योंकि जब साइंटिस्ट लोग इनका वैल्यू को फाइंड कर रहा था तो उनको पता चल गया कि अगर इसमें हम टाइम इन्वेस्ट कर ले तो मेरा जिंदगी भर इसी में चले जाएगा, फिर भी हम लोग इसका फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर हम लोग क्या कर दिए? उनका जो नियरेस्ट वैल्यू क्या होता है 1.3.12 के बाद कौन आ रहा है? अब क्या किया कि छोड़ो 3 डिजिट तक रखते हैं, 3 डिजिट तक रखते हैं ताकि बाकी लोगों को इजीली कैलकुलेशन हो सके। पता चला कि इतना बड़ा लिख दे तो बाकी लोग तो मैथ पर बाद में सीखेगा, कैसे मल्टीप्लाई करते जाएगा। अगर मान लीजिए कि एकदम 10 डिजिट का पाई का वैल्यू लीजिए, हर वक्त आपको पाई का वैल्यू 10 डिजिट का लगाना होगा कि नहीं? पता चलेगा आप मैथ कम सीख रहे हैं, आप खाली पाई के वैल्यू को खाली मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे। समझ में आ रहा है बातों को? समझ में आ रहा है? ताकि हम लोग सॉल्व फिजिक्स में ये चीज़ जो है ना हर चैप्टर में, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में
ये 199 आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे पता है? 52 इसी चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में नहीं, ये 2 लिख देंगे क्योंकि 1 के बाद 9999 है, ठीक है? तो बढ़ा के और भी जाएगा तो आप इतना तो नहीं लिख सकते हैं, ये बढ़ा देंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर का यही है कि हम लोग चीजों को आसान बना सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है? क्योंकि हम लोग जिसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चन नहीं लगाइए ना, कॉन्सेप्ट को आपका कमांड नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन बनाने के लिए कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, पता चला कि ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो एक ही क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में। यहाँ हम लोग मैथ नहीं कर रहे हैं, खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 3 क्लास भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे, डेसिमल सीखेंगे, लोग किसी सीखना है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर पहले बता देंगे, वो पहले से समझ में आया नहीं? समझ में आया? चलो आपको क्या लगता है इनको हम क्या ले सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? बोलिए, इसको हम क्या ले सकते हैं? यार बोलो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में? आप लोग करके नहीं आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हम भेजे ना, क्या बोलो कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग सोचिए, ठीक है? हम आते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, क्योंकि हम पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। देखिए पहली बात, ये मेरा मेन वैल्यू है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ना, आप अगर 1 लीजिएगा तो ये इतना इतना के क्या ये लोग हम सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? आपको दिखाई एक मतलब रहा है ये इतना के बीच में, ठीक है? मेन वैल्यू मेरा ये हो गया कि नहीं? 311। अब हमको क्या है उसके बाद डेसिमल में है, इसको हमको सिम्प्लीफाइड करना है, मतलब इसको एक रूप देना है जो सिंप्लीफाइड है, ठीक है? अगर पॉइंट के बाद देख रहे हैं 2 आ रहा है, ठीक है? 2 के बाद देख रहे हैं 9 आ रहा है, ठीक है? ये जो है ना, देखिए 2 से काफी, अगर यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है? 2 है, ठीक है? सॉरी ग्राफ नहीं, नंबर लाइन, ठीक है? ठीक है, अगर हम पॉइंट में ले 1.2.1 2.2 2.3, यहाँ पर 2.5 होगा कि नहीं? 2.6 2.7, यहाँ 2.9 आएगा कि नहीं? 2.9, तो मतलब क्या कि इस बीच में देखिए, इससे देखिए 2 से बहुत दूर है, फिर के बहुत करीब है कि नहीं? करीब है, करीब है, इसीलिए अगर 2.9 आ गया तो हम लोग उसको 3 में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये मेरा मेन वैल्यू, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता, छेड़छाड़ हो सकता है नहीं, इसमें तो छेड़छाड़ रहेंगे नहीं। आप बचा एक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? यार आप लोग इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है जी, मेरे से बात फिर का कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? गलती भी बोलेंगे, इतना कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि सामने वाला डर जाए कि ये सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको? डरना नहीं है, क्या है गलत है कि सही है? गलत है, वो भी जरूर से बोलिए गलत है। अरे क्यों पूछ लेंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्यों पूछ लेंगे? आपको नहीं आता तो फिर नहीं आया फिर से समझाएंगे, फिर पूछेंगे, फिर बोलेंगे नहीं आएगा, फिर से समझाएंगे, फिर पूछिएगा, फिर से समझाएंगे, फिर पूछिएगा, एक बार तो ऐसा होगा ना जिसमें समझ में आ जाए, ठीक है? एक बार डरना नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ में आए? ये क्यों गलत है? खड़े रहिए, डरना नहीं है, पहली बात ये क्यों गलत है? आप मैथ के स्टूडेंट, आप लोग तेज जी, सबसे आप ही को आता है, बोलिए गलत कैसे हो गया? कोई बात नहीं, अब खड़े रहिए। देखिए इसमें 2 चीज है, एक चीज नहीं है, एक है नंबर और एक है यूनिट। यूनिट मतलब समझते हैं ना क्या होता है?
फिजिकल क्वांटिटी का होता है ना यूनिट, जैसे लेंथ का हो गया मीटर और हाथ का हो गया केजी, लिक्विड का हो गया लीटर, ठीक है। इसमें ये हाँ कोई भी बोल रहे थे नहीं, इसमें दो चीजें है, खाली नंबर नहीं है, यूनिट के है। तो दोनों फिजिक्स में हम लोग यूनिट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनके बिना हम लोग का नंबर कट जाएगा। अगर हम फिजिक्स में यूनिट को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे तो फिर नंबर कट जाएगा, फैक्ट बात है, ठीक है। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर था, इसमें क्या लिखते हैं मीटर, आज एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, ठीक है, क्यूब में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर मीटर क्यूब पर है, इसलिए गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैसा तो ये सही है। अब इसमें क्या होना चाहिए था मीटर स्क्वायर, मीटर। चलिए एक बात सही है, आप सही है, आप सही है, सही नहीं है, आपको सही बनाना है, इस नंबर में चल जाए, समझ में आया मेरा बात को। कन्वर्जन में कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर पर लिए, आप उसमें क्या करें डायरेक्ट कन्वर्जन करिए, हां अब माइंड में देखिए आप क्या कर रहे थे, सोचिए बात, मतलब मेन क्या था कि हम सिग्निफिकेंट फिगर पर करें नहीं पढ़ते पढ़ते फिर डायमेंशन बताए, ये बता दिए, यूनिट बता दिए, आप डायरेक्ट कन्वर्जन उसी में करेंगे कि हम गलती से सेंटीमीटर से लेते हैं, आप नंबर को उस ऐसे लिख दीजिए ताकि ये जो है ना हम ऐसे सही हो जाए। ये भी गलत है, क्यों गलत है कि मीटर इसका का सेंटीमीटर से में लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर को कोई छेड़छाड़ ऐसे कीजिए, छेड़छाड़ ये सेंटीमीटर से में जाए, इसका एक्चुअल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, हम ये कन्वर्जन इसका एक्चुअल आंसर ये है, ठीक है। अब आंसर में डरिएगा नहीं, ये आंसर हो गया, हम ये तरह बात कर रहे हैं, ये इसका एक्चुअल आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करें कि इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से, कन्वर्जन आपको आए थे कितना पढ़ा रहे थे, हम लोग भी आए थे कन्वर्जन में, हम लोग भी आए थे। ये क्वेश्चन लिया, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन लेंगे अलग, एक क्वेश्चन लेके पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, हां उसी में डायमेंशन निकालेंगे, उसी में सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, उसी में हम लोग क्या करेंगे कन्वर्जन करेंगे। जैसे आप क्या हुआ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के बाद आप कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। बैक कीजिए प्लीज, टेंशन नहीं लेना है, आपको तेज हम देख लिए हैं, कब पता है पहला दिन की आंसर दे रहे थे कौन, दीक्षा किसका नाम, आशीष किसका नाम, आप दोनों थे और आप लोग तो बहुत तेज हैं, प्लीज बनाइए, चालू कॉपी में बनाइए, माइंड में बन गया भेजो, फिर नहीं कॉपी में बनाइए, अच्छा इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद कन्वर्जन कीजिए, लिखना नहीं है वो हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये जो कन्वर्जन वाला बात है ना, ये कन्वर्जन में क्वेश्चन में नहीं आया है, लेकिन हम फिर भी करवाएंगे क्योंकि हम आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी करना चाहते हैं। ठीक है, खुश हैं किसी का 20 पे आया नहीं, मतलब 10 से कम नहीं आया, इस बार हर बार होना चाहिए कि हम चाह रहे हैं 20 से 20 आए, लेकिन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोशिश करना है, ठीक है। इस बार रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, स्कूल में रिकॉर्ड बहुत बना रहना ना, पहले कभी ऐसा हुआ होगा इस तरह का रिजल्ट बनाएंगे, आप लोग साथ चाहिए, मेरा कितना भी आपको लगा रहा है नहीं होता है, तो आप लोग नहीं चाहिए।
नहीं है तो हमको बात कीजिएगा मेरे को, जिसका बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, हम नहीं ऑफिस में है दे देंगे, ठीक है। अच्छा आपको बुक मिला है ना, मिला है सबको, तो वो बुक मिला है, अरे बुक फिजिक्स का बुक मिला है, बैठ गए ना, आप लोग क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन, ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये कीजिएगा तो बहुत खराब है यार, इसको करने में इतना टाइम लगेगा तो क्या ना वो ठीक है, एक अच्छा यहाँ तक लिखे आप लोग, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप हम बोल रहे इसमें लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, 10 पर पावर 2 नहीं 10 पर पावर 4 होगा, हाँ 4 होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि देखिए चलो सबके ध्यान से ठीक है, 1 m इक्वल टू 100 cm 2 पर पावर 10 पर पावर 2 cm होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1 एक 2 है, 2 है यानी 2 टाइम cm होगा, 2 टाइम cm होगा कि नहीं, 2 टाइम cm होगा, चलिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 टोटल कितना होगा 4, तभी ना cm और cm पर पावर 2 हुआ, cm पर पावर 2 था, समझ पाया, लेकिन हाँ ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक हम डेसिमल में करेंगे इस तरह का लोग जो हम बोले ना हम लोग क्या करना है, सुनना है, समझ आ गया ना, तो हम इसको यही नहीं छोड़ सकते, एक एक्स्ट्रा से हम जो बता रहे हैं ये सब एक्स्ट्रा से बता रहे हैं, कांसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना, पॉइंट को यहां तक लेके आना, पॉइंट को यहां तक लेके आना, समझ आ रही है, तो ये पॉइंट पर कहां तक लेके आना है, यहां तक लेके आना, तो इसके लिए आप व्हाट किनको दिक्कत शर्माइएगा नहीं प्लीज, अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं, कैसे ये कैसे आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है, नहीं समझे, ये वाला कहां से आया पता चला, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ये 100 है, 100 है ना, 100 को अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, फिजिक्स वाला हमेशा से डिफरेंस फिगर वाला क्या सोचेगा कि जब पॉइंट में हो पहला वाला पॉइंट रखिए, पहला वाला भेज तो पॉइंट रखिए, तो ना है पावर का बात हुआ, तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 1.113 10 पर पावर 6 cm स्क्वायर, की को दिक्कत दिक्कत की को दिक्कत, देखिए अगर बेस सेम रहा पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 और 4 ऐड हो गए 6 हो गए, समझ में आया, तो देखिए ये हम जो यहाँ से काम किया ना ये एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा काम हो सकता है, देखिए नीट मेंस ये लोग क्या करता पता है, तो थोड़ा उस लोग घुमाने में पसंद है, ठीक है, आपको सब कुछ दे देगा, लास्ट में वो क्या करता है एरिया निकालिए, गैस दे देगा cm स्क्वायर, ठीक है, तो बहुत कोई हर बार में cm को देखेगा नहीं, वो m स्क्वायर में केवल आंसर निकालेगा, केवल आंसर निकालेगा, इसको उसमें कहीं गलत किया, कहीं गलत नहीं किया, क्योंकि उसमें टेंशन का प्रेशर नहीं चलता, ठीक है, हेलो सर हां तो कुछ बोल रहा है सर 10 की पावर 4 है सेकंड स्कोप, इसको नहीं लिखेंगे तो सही नहीं होगा, ये वाला वो आपको है ना 10 की पावर नीचे ये वाला हां वो नहीं लिखेंगे तो सही नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा, कैसे ये चीज है, थाउजेंड इसको हो गया कितना होता है 10,000, इसको हटा कैसे सकते हैं सर उसका 2.0 रहेगा इसमें ऐड हो गया इससे, नहीं वो तो अलग बात है कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, हम लोग पॉइंट में रखना चाह रहे हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अलग केस, ठीक है, लेकिन हम लोग पॉइंट में चलना चाह रहे हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर कर रहे हैं तो पॉइंट बनेगा, अभी तक बोलेगा कि सर इसको हटाएंगे, ये 10,000 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अलग केस, इस बारे में हम लोग डिस्कस सर 10 के ऊपर 2 पावर रहने देंगे और पॉइंट बस 2 फिजिक्स रिजल्ट आ गए, सर ये 3.113 है ना, इसको वही रहने देगा, 10 की पावर 2 रहेगा बस, और 4 नहीं रहेगा, 10 की पावर 4 रहेगा, पॉसिबल नहीं है, हमको जो है सिर्फ इंटरनेट चेंज करना है ना मीटर से,
लग रहा है, चलो दिखने में अच्छा लग रहा है, चलो टेम्पर पावर 4 नहीं, ये देखने में अच्छा नहीं, ये आप कन्वर्जन में करना ही है। 1 मीटर से जगह सेंटीमीटर में तो टेम्पर पावर 4 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो ना आ रहा है आपको क्या अच्छा लग रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, जो एक रूल और रेगुलेशन बनाया गया है, जो नियम है उनको फॉलो करना है। समझ में आया बात? तो ये टेम्पर पावर 4 इसीलिए आया कि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना, इसमें मतलब कौन है 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्जन करेंगे तो टेम्पर पावर 4 से मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर सबको? क्लियर ना? हाँ, तो आपको नीट और इसमें ये सब में क्या करता है, यही सब देगा, खाली क्या पड़ेगा, इनका एरिया फाइंड कीजिए और क्या पड़ेगा, कितना होगा, एक ज्यादा देगा सेंटीमीटर स्क्वायर सब कोई देखिए, एरिया 1 मीटर था ना, सब कोई दे देगा, ऐसे कर लेंगे पर एक ऐसे पूरा खट करके आंसर मिलेगा। अब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ घर आ रहा है, ठीक है, घर में बोला पापा मेरा बहुत बहुत सही में ना गलत, फिर तो पता चलता ना, फिर उसका दिल टूटता, फिर उसको स्ट्रांग बनाता, दिल टूटना बहुत जरूरी होता, ठीक है, नहीं मजाक नहीं, आपको उस पर उनको लगता अच्छा तो ये गलत हो गया, तो उनको फिर आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकालना स्टार्ट हो जाता है, भाई आम एक तो बेहतर था कि हमको आता ही नहीं था, ठीक है, बेहतर था कुछ एफर्ट नहीं डाले, टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है, बनाने के बाद हम ये बात सबको देखे ही नहीं कि अच्छा हमको ये बनाना था, ठीक है, हम ये बना के आ गए, वो जो दुख देगा ना, उस दुख को अगर आप सहन कर लिए तो फिर आप लाइफ में कोई भी दुख को हैंडल कर सकते, ठीक है, समझ में आया बात को? ठोकर इंसान को लगना बहुत जरूरी है, ठोकर आपको सीधा क्या करता है, बेहतर इंसान बनता है, ठीक है, इसमें और इतना आगे नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन सीखे नहीं, कन्वर्जन भी सीखे, और एग्जाम का मेंटलिटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका मेंटलिटी क्या होता है वो भी जान लो, ठीक है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हटा दे इसको, या तो कॉम्प्लेक्स का इसका है, ये बुक पे देखिएगा तो यहाँ तक किया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे स्टेप तक गए, तो हमको तो इसका चीजें पसंद है, कॉन्फिडेंस के लिए हो गया, ऐसा नहीं बिना लिखे नहीं बोलिएगा कि हो गया, ठीक है, लिखिएगा उसके बाद अभी स्टार्ट करें, हटा दे, देखो 1% भी दिक्कत, आप देखिए इसमें 1 नंबर हो गया ना, आप इसी में एक क्वेश्चन और पूछना है, ठीक है, कि आप तो चलिए ये तो 3D डायमेंशन 3D फिगर नहीं, क्यूब तो होता है कितना डायमेंशन होता है 3D, इसका वॉल्यूम भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मुझे पता है कि नहीं 2D का वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का कभी वॉल्यूम फाइंड किए हैं स्क्वायर का, नहीं वो 2D है, इसमें हम लोग उसका ये फाइंड नहीं कर सकते वॉल्यूम, ठीक है, फिर 3D है तो इसमें वॉल्यूम का भी बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो बनता है, सेकंड नंबर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलिए अब किसी को ये नहीं ना कि ये क्यूब कैसे होगा वो बताना होगा, वो बता दे, क्योंकि हमेशा जो क्या होता है वॉल्यूम आता है वो 3 डायमेंशन में, एक लेंथ एक बेस और एक हाइट में आता है, यहाँ पर तीनों का लेंथ बेस हाइट तीनों सेम है, तीनों सेम है, अगर एक को ये मान जाए तो तीनों ये हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हो जाएगा, अरे भाई लोग नहीं समझ रहे, ये देखिए ये हो गया हाइट, हुआ कि नहीं, ये हो गया लेंथ, ये भी हो गया, ये होगा मोटाई वाला बेस, ठीक है, ये भी ये हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या है, ये क्यों आएगा नहीं आएगा, ये तो वॉल्यूम होता है, ये रिपीट है राइट नहीं, ये भी हो गया, ये तो और आसान हो गया, चलिए ये का वैल्यू पता है, प्रूव करना है 7.203, ठीक है, अच्छा कोई ऐसा लिख रहा है, कोई अंदर में ही मीटर को लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अंदर लिखने में चल कोई दिक्कत, ये का वैल्यू पर दिया बस इसको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अब सोचिए कि ये कितना आ सकता है, हम बोले देखिए ये आ जाएगा मतलब 243
इधर आ जाए, देखिए ये कितना है 200, 200 का 4 करें, यानी 4, 243 और 4 47, 47 और 9, देखिए ये इतना आया, ठीक है 247, देखिए तो कितना आ रहा है, देखिए तो कितना नहीं आ रहा है। पॉइंट को आपको पता है नहीं, पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट में पॉइंट को छोड़ देना, ठीक है लास्ट में पॉइंट में रखना, पॉइंट को रखिएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, पॉइंट को लास्ट में 3 मतलब होता है, जैसे ना इसको 3 टाइम करना है, 3 टाइम करना है 7 को 3 टाइम करना है, नहीं टोटल करो ना, वही तो करना है। क्या लगता है तो भाई जल्दी से जल्दी 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पुलिस वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, जल्दी से एग्जाम उसी से आने वाला है, ठीक है आप लोग रेट में अच्छा करना है तो क्या करना है जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं पता है कि नहीं। चलो आपको बायो बैकग्राउंड साइंस के पेपर कैलकुलेशन अच्छा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं पता है हम आपको शो है सब कुछ बनाए और जोड़े में हम बन जाएगा आपको, ठीक है तो ये ना है तो कैलकुलेशन होगा, ठीक है आप लोग का 3 कैलकुलेशन करवाया गया था प्रैक्टिस है, यदि एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेटर अलाउ नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है वो लोग सोच के देगा कि कैलकुलेशन कम करना है, ठीक है अगर सच्ची में सही तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए तो इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे जिससे खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा। 420 ये हो गया। आप आपको 1.2 भी आप लोग मेरे हिसाब में जान सकते हैं, हम बनाएंगे तब कैसे, ठीक है तो आप एग्जांपल नंबर 1.2 आप बनाइए। हाँ ये हम कैसे पता करेंगे कि आपको बना लिए कि आपका ग्रुप का हिस्सा है, एग्जांपल नंबर 2 आपको बनाया तो नहीं होगा, ठीक है ये हो गया होमवर्क। और साथ ही साथ एक्सरसाइज, ठीक है एक्सरसाइज 1 and 2, चलिए इसमें है एक कन्वर्जन है, ठीक है आपका एल वाई को दिखाएगा तो लाइट है क्या है
लाइट ठीक है, लाइट ईयर को एक लाइट ईयर वाला कितना मीटर होता है वो मीटर ठीक है। तो ये आपको 1 और 2 क्लियर करते हैं, समझ में आया? मन तो करता है हम लोग मैथ है हम जाते हैं आपको कब क्लास है और अच्छा हाँ इसका सिग्निफिकेंट क्या बताइए वो प्रिफर अब जो पीछे है वो बताइए ठीक है। आप लोग बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है नंबर है ठीक है, इसमें कितना है आप लोग दोनों करेंगे ये लास्ट में पॉइंट है ठीक है। बोलिए कितना है 5 और इसमें कैसे सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्या लगता है आपको सही बोल रहा है? ये क्या बात है? क्या सही है देखिए क्यों पहले 0 अगर कोई डिजिट के बाद 0 रहता है तो उसका काउंट किया जाता है। अगर किसी नंबर के बाद अगर 0 रहा तो उसको पॉइंट से पहले पॉइंट से पहले अगर 0 रहा काउंट करेगा और नंबर के बाद होगा नंबर के बाद रहेगा तो काउंट किया नहीं किया जाता है कहाँ किया अरे ऊपर लगा पॉइंट के पहले का यहाँ पर एक पॉइंट है ठीक है, बहुत कोई ग्रुप में ठीक है ये क्या किया है गलती किया है ठीक है, दोनों का सेम कर दिया कि ये भी ट्रू नहीं, जब आपका पॉइंट से पहले जुड़ा है ना उसको काउंट करें ठीक है, उसमें 0 को काउंट करें क्योंकि पॉइंट नहीं है इसलिए 0 को काउंट नहीं करें ठीक है। ये डाउट हम देखें बहुत कोई गलती किया है ठीक है, इस बात को याद रखना ठीक है। अभी हम तो देखिए आप लोगों को ऐसा नहीं चैप्टर खत्म कहानी खत्म नहीं, चैप्टर खत्म मेरा कहानी शुरू बीच बीच में एक कर देते ठीक है। चलिए बैठ जाइए प्लीज। तो सुनिए सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है ना आप लोगों को ग्रुप में भेजा गया है, ये प्रैक्टिस का बात है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उसमें देखिए उसमें क्या होता है कुछ चीज़ होता है कि समझाना होता है कैसे हो रहा है, कुछ चीज़ होता है कि आपका रूप लिखा रहेगा उसी में काम करेगा, वैसे उसको आपको क्या करना बार बार प्रैक्टिस से अपने आप को माइंड में सेट करना समझ में आया। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम जो आप लोगों को क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में उसको क्या करना है उसको रिवाइज करते रहना है ठीक है, ताकि आपको जो 4 पॉइंट है ठीक है उसको क्लियर हो जाए ठीक है, वो क्वेश्चन के थ्रू हो जाए जितना क्वेश्चन लगाएगा ना वो चीज़ आपको उतना क्लियर हो जाएगा। आप याद करने के चक्कर में रहिएगा ना मुझे सोचिएगा कि क्या बच्चों याद कर लेंगे तो हो जाएगा नहीं, आप क्वेश्चन के थ्रू उसको याद कर सकते हैं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उतना वो आपका ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे सिग्निफिकेंट हो गया डायमेंशन हो गया, चलिए एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं ठीक है, आप लोग को उसका देखिए आप लोग डायमेंशन में कितना पता है क्या है सिग्निफिकेंट भी हो गया डायमेंशन में कितना पता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है ठीक है, जी तो आप लोगों को पता होगा और क्लास 9 में पढ़ेंगे ये पॉइंट है ठीक है, ये एक कन्वर्जेंस है ठीक है, कन्वर्जन किस तरह कन्वर्जन एक साइड ऊपर है न्यूटन मीटर स्क्वायर तो तुम बता दिया ताकि ये पूरा टर्म रहेगा लग सकता है और 2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ये और फिर s का पावर 2 माइनस और g का पावर माइनस इसको बनाना है ठीक है, ये आप लोग ले सकते हैं
क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.2 का डी। एक्सरसाइज हम लोग कितना आप लोग मेंटेन चलिए ये आप जब बन जाएगा है ठीक है, तो हम इसमें बैठेंगे, इसमें लैंग्वेज में ठीक है। आप लोग घूमते हुए आइएगा। हाँ बुक्स है क्वेश्चन, हाँ दे देंगे।